हेलो एवरीवन। चलो अपन लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों तुम जिंदगी में कुछ अच्छा काम करने जाओगे ना तो कुछ कीटाणु लोग मिलेंगे तुम्हें जो क्रिटिसिज्म करेंगे, तुम क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे क्या बड़ा आया ये करेगा, ठीक है। तो अच्छा काम करने से कई लोग आएंगे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन तुम दोनों महान लोग, तुम्हें छोटी मोटी बातें सुनना भी नहीं है, तुम्हें इग्नोर करके बस आगे बढ़ते हैं। तो मार्शल का क्रिटिसाइज किया लोग, क्या क्रिटिसाइज किया? देखो क्रिटिसाइज समझते हो लोग, क्रिटिसाइज का मतलब होता है मार्शल को गलत बताया भाई ये क्या लेकर आया है बकवास लोग, ऐसे ये कोई लॉ ऑफ डिमांड कोई टक्कर लो है क्या, तो जैसे मजाक कर रहा है टाइम पास कर रहा है कोई लो है क्या, कैसे बोल रहे थे भाषण। मतलब विचार ने इतनी बड़ी खोज करी, इतनी बड़ी चीज़ थी हमें, और ये लोग आके उसका मजाक बना लेते, ये क्रिटिसाइज मजाक बना। पहला मार्शल से बोले तुम्हारा जो लो है वो है क्वालिटेटिव स्टेट। क्या है? क्वालिटेटिव। बच्चों सुनना, दो वर्ड होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड देखो क्या है? क्वालिटेटिव मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बस डिमांड बढ़ेगी या कम होगी ये बता, ये नहीं बताता कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी। मैंने तुमसे कहा प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ, जितना का डिमांड हुआ, ये बताया कि कितनी कम होगी, ये बताया ना। तो मार्शल का जो लॉ ऑफ डिमांड है कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटी। कितना होगा कितना नहीं बताता, क्वांटिटेटिव नहीं। मार्शल को ये बात बहुत बुरी लगती है, मार्शल ने कहा यार पैसा लगती मेहनत कर रहा हूँ मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गई, मार्शल ने एक चैप्टर बना दिया। इसके बाद मैं तुम्हें जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 4। और दुखाओ किसी का दिल उसका दुखा, पिक्चर अपनी बन रही, और वहाँ को एक नया चैप्टर और पढ़ना पड़ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझे? हाँ वो तो गया वैसा, उसका दिल दुख के निकल के अपनी पिक्चर बनती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर ये बताया जाएगा कि प्राइस में कितना चेंज आएगा उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा, कितना ही बताया जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या क्रिटिसाइज में कि मार्शल का जो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इसके लिए मार्शल ने पूरा चैप्टर बना दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा वन साइडेड, वन साइडेड अच्छे से बताओ, एक तरफा क्या सी? तो एक तरफा है ये लॉ ऑफ डिमांड। एक तरफा मतलब समझना बच्चों, जो तुम समझ रहे हो वो है ही। यहाँ पर एक तरफा का मतलब है मार्शल ने तुम्हें ये पढ़ाया कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आया, ठीक है। ये है तुम्हें ये नहीं पढ़ाया कि डिमांड में चेंज आने से प्राइस में क्या चेंज आए, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया ना, ये वन साइडेड। प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आएगा ये पढ़े हो। डिमांड में चेंज आने से प्राइस में क्या आएगा ये तो नहीं पढ़े हो, ये पढ़ेगा। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी या कम बढ़ेगी? बढ़ेगी। लोग मरे पड़े पीसीसी में ही पढ़ना है, तुम्हें फीस कम करूँगा और यार इतने सारा को पढ़ना है, अब लूँगा फीस और कम कर दूँगा, 40 कर दूँगा, 50 कर दूँगा, सब बोलेंगे यही पढ़ना है बस। यार ना पुलिस के अंदर क्या होता है, अरे पढ़ा रही थी बोले जो पढ़ा, तो क्या हुआ सारे लोग टूट पड़े देखने के लिए, पठान देखने के पढ़ा 300 रुपया इतनी महंगी टिकट बिल्कुल रखी उसको, मैं चलाएगा पवन देखने के लिए 300 रुपये क्या मैंने चला इतने वो अच्छी मूवी थी ऐसा भी तो पूरी नहीं देखी मैंने परसों ही देखी। डिमांड बढ़ने से यार हमें बच्चों डिमांड बढ़ने से प्राइस, ये हमें डिमांड चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा ये बात, तो डिमांड बढ़ने से क्या और यार वो फिर तुमने देखा होगा मूवी की धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कब? क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड, हाँ डिमांड कम होने से प्राइस कम होना है।
कौन देखेगा? बढ़ा के रखो, कोई आएगा नहीं देखने के लिए, इसलिए वो लोग कम करना शुरू कर देंगे, धीरे 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 कम करते हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, जो पता है वो अलग बात है, मतलब हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। याद रखो जो डिमांड और प्राइस में कौन सा रिश्ता होता है? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। और प्राइस और डिमांड में हाँ बड़ा समझ आ रहा। मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमांड, वो ये पढ़ा है। मार्शल ने कहा प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से, ऐसे बोला मार्शल, ऐसे नहीं बोला कि डिमांड बढ़ने से। मार्शल बोला यहाँ से वन साइडेड है, वन साइडेड, बस ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे क्या है ये मार्शल पढ़ाता है, लेकिन डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे क्या है ये मार्शल नहीं पढ़ाता। समझिए मेरी बात। अब तीसरा अनरियलिस्टिक। बेटा वो मैंने तुम्हें कहा था, एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे ने कहा सर जयपुर जाने में आपको 5 घंटे लगे, 2.5 घंटे में हो जाता, 250 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर 2 घंटे में हो जा दूँ, 1010 घंटे में हो जा दूँ, मेरा क्या बात कर रहा है सही में? चल मेरे साथ दिखा मुझे, ठीक है। उसने कहा सर मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन है मेरी, गाड़ी बिल्कुल सही साठ होनी चाहिए, आप बार बार मुझे रोकेंगे बीच बीच में, और रोड हाईवे होना चाहिए। अब जैसे भी उसकी पास होगा ना, मैं बोलूँगा किसी दिन की बात करूँ, चलिए रोड पे आपका हाईवे रोड दो, और तू कह रहा है कि 900 किलोमीटर 9 घंटे में हो जाएगा, 1000 किलोमीटर 10 घंटे में, 1100 किलोमीटर 11 घंटे में, तो क्या 11 घंटे तक कार में बैठे रहेंगे नहीं? जब तू बोलेगा कार के लिए रुको तो रुक जाएंगे, बस फिर बैठ जाएंगे कार में। भाई फ्रेश व्रेश होंगे, बीच में खाना वाना खाने के लिए रुके, भूखा बैठे 11 घंटे तो भूखे बैठे रहेंगे। तुम लोग कभी कार वार में गए हो तो रोक वोक के कहीं खाना नहीं खाया कभी तुमने? चाय नहीं पी कभी तुमने? अरे तुमने नहीं पी होगी, ड्राइवर तो भी होगी, तुमने भी कुछ लिया होगा, लेस वगैरह चिप्स वगैरह तुम कुछ खाया होगा, कि ऐसे सब बैठे रहे उस 11 घंटे तक कार में बैठे, सीधे 11 घंटे के बाद ही निकले कार से, ऐसे कि जम गए कार में, नहीं ना? यही नहीं होगा। ट्रेन में पागल की तरह भगते रहते हैं, अभी तो बैठे नहीं होते, थोड़ी देर में उसमें घूमते रहते हैं यहाँ से, कार में का बैठते रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उस पर्सन से, कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है भाई, ये कौन सी कंडीशन लेकर आया? ये बोलेगा कौन सी कंडीशन लेकर आया? ऐसे ही इन्होंने मार्शल से कहा कि कौन सी कंडीशन लेकर आया, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन प्रॉफिट, कोई चीज़ चेंज नहीं हो। इन लोगों ने मार्शल से कहा, इन लोगों ने क्रिटिसाइज करने वालों ने, कि भाई डिमांड के ऊपर सिर्फ प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता, सारी चीज़ों का मिलकर इफेक्ट पड़ता है, प्राइस का, इनकम का, पॉपुलेशन का, सबका कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो ये कि भाई इनकम मिलकर सबका कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, The law, this law totally depends on the assumption that other factors affecting demand will remain constant. ये लोग पूरा एक ही चीज पे डिपेंड है, वो चीज है OTRH, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, व्हिच इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसे क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनका मानना ये है डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस, डिमांड बदलती है, डिमांड बदलती है सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं। देखो क्या लिखा है, ड्यू टू चेंज इन ऑल द फैक्टर अफेक्टिंग इट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। कई इकोनॉमिस्ट का मानना ये है, कई इकोनॉमिस्ट का मानना कि डिमांड बदलती है सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, सारे फैक्टर के वजह से साइमल्टेनियस। ये 3 क्रिटिसिज्म। अब तीनों समझ में अच्छे से, एक ने कहा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एक ने कहा वन साइडेड, एक ने कहा एक ही फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, यानी कि असम्पशन जो है वो अनरियलिस्टिक, रियल असम्पशन नहीं होती। जैसे उस लड़के की बात क्या है, अनरियलिस्टिक, हाईवे रोड होना चाहिए, ये कौन सा असम्पशन है कि हाईवे रोड होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ऐसे ही होते रोड। वैसे भी रोड आएगी, आप जहाँ जहाँ तक हाईवे होगा वो हाईवे मिलेगा, जब नहीं भी होगा तो हाईवे नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों समझ में आया क्रिटिसिज्म। अब अपन एक टॉपिक पीछे छोड़ के गए, वो पढ़ते हैं। वो टॉपिक है तुम्हारा पेज नंबर 90, बड़ा ही मजेदार टॉपिक।
टॉपिक का नाम है 19 के ऊपर रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के रीजन। हाँ बच्चों, रीजन पढ़ने से पहले मैं तुमसे सवाल पूछूं, इससे मजा आएगा सवाल के जवाब में। सवाल ये है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। अदर थिंग यमन में लोग अब अपन रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों। अब मैं तुमसे पूछूं अगर कि भैया ऐसा क्यों होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे पूछूं रीजन बताओ, क्यों बेटा प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है? तुम्हारे दिमाग में क्या है? प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? ये तो मुझे रीजन तो पढ़ना था कि प्राइस कम होने से लोग ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, कुछ रीजन पता है? तुम लोग प्राइस कम होने में ज़्यादा क्यों खरीदते हो? चीज़ से कम लगेगी, पैसे कम लगते हैं, मतलब तुम्हारा फायदा होगा, बाद में रेट नहीं बढ़ जाए इस वजह से। अच्छा ठीक। और बाद में बढ़ गई तो अभी खरीद लो। और मतलब मेन चीज़ तुम्हारे दिमाग में जो आती है ना, हर साल बच्चा जब भी आके मुझे रीज़न बताता है वो एक ही बताता है, सर ज़्यादा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कम पैसा लगता है, हमारा फ़ायदा हो, है ना? सर आपने एग्जाम्पल दिया था 3 रजिस्टर वाला 90 का, उसने 4 किया, 100 रुपये के 4 लोगों ने 4 खरीद लिए, हम 3 ही खरीदने गए, याद है एग्जाम्पल दिया? अपन रजिस्टर खरीदने गए शॉप पे, रजिस्टर वाले ने कहा भाई एक रजिस्टर 30 का है, 3 रजिस्टर 90 के पड़ेंगे, हम 3 खरीदने गए थे, उसने कहा वैसा 4 लोगे तो 100 का दे, तो हमने कितने खरीदे? बच्चे बोलते सर इसमें हमें 20 का फायदा हुआ, इसलिए हमने 4 खरीदे, है ना? तो प्राइस कम होने में, डिमांड ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि हमें फ़ायदा होता है। मैंने बच्चे से कहा तो 4 खरीदे 20 का फायदा हुआ, 8 खरीद लें 40 का हो जाएगा, ठीक है? 4 के जगह 400 खरीद लें, 4 की जगह 400 खरीद लें, 20 की जगह 2000 का फायदा हो जाएगा। बेटा बेटा खरीदते ही आगे जाओ वापस, है ना? क्यों आया? जब फायदा हो ही रहा है, 4 पे 20 का हो रहा है, 8 पे 40 का हो रहा है, तो खरीदते रहो बेटे बेटे, अगर फायदा ही रीज़न है। आओ बच्चों में बता दो रीज़न, देखो देखो ये रीज़न और पढ़े। प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड कम, इसके कई रीज़न होंगे। या तो ये रीज़न होगा पहला वाला, या तो ये रीज़न होगा दूसरा वाला, या तो तीसरा वाला रीज़न होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इनमें से होगा। कौन सा रीज़न है? पहला क्या लिखा है? पहला रीज़न लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। बच्चों वापस वर्ड आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये लॉ अपन पढ़ते इसके पहले वाले चैप्टर, इसके पहले जो चैप्टर है उसमें पढ़ते, मगर वो चैप्टर क्या है, वो खतरनाक चैप्टर। तो याद रखना, हमेशा स्टडी करने का फॉर्मेट होता है। पहले अपन सब्जेक्ट से फैमिलियर हो कि भाई पता तो पड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, फिर धीरे धीरे अपन क्रिटिकल लेवल पे जाते हैं। इसने 3 पढ़ाया, अब 2 पढ़ा, उल्टा चला, ठीक है? फिर तो बोलेगा उसके बाद मत पढ़ाओ। याद रखना इंट्रोडक्शन तो सबसे लास्ट में पढ़ो, क्यों? क्योंकि जिसका इंट्रोडक्शन दे दिया उसके बाद में जाते ही इंट्रोडक्शन लेके करेंगे क्या? जाने तो इंट्रोडक्शन लेने में मजा आएगा ना। आज तो किसी का भी रोड पे खड़े होकर इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दोगे, भाई साहब आपके बारे में इंट्रोडक्शन लेना है ना? मान लो तुम्हें ऋतिक मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ठीक है, फिर सेल्फी वेल्फी लोगे, और अगर तुम्हें मौका मिले इंट्रोडक्शन लेने का तो तुम इनके साथ इंट्रोडक्शन लोगे, समझ लो तुम? इंट्रोडक्शन उसका लेने में मजा आता है जिसको हम जानते हैं, इसलिए अपन पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं करते। अब जब भी तुम्हें पढ़ाऊंगा ना इंट्रोडक्शन चैप्टर, इतनी स्पीड से समझ में आएगा तुम्हें एक एक चीज़, क्योंकि तुम्हें माइक्रो की नॉलेज होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है? चलो अब आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये पहला लॉ आया अपना, ये अपन विषय लिखना पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर जो पिछला वाला जो चैप्टर है पूरा वो इसी पे डिपेंड है, तो यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ क्या लाइन लिखी हुई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूटिलिटी वर्ड का मतलब है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? देखो अभी तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाद में जब ये चैप्टर में पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझाऊंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है?
और डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम होना। ये लोग क्या बोलता है इकोनॉमिक्स का ये लोग बोलता है जैसे जैसे हम लोग कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर जैसे जैसे कमोडिटी कंज्यूम करता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहता है, कम होता है। तुम होटल में गए, तुमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आने में टाइम लग रहा है, मुंह से पानी आ रहा है ना, कब आएगा ऑर्डर, कब आएगा, रेडी हो। जहाँ पहला ऑर्डर आया, अब दोस्त लोग हैं, मान लो लूट पर सीधा ये मेरे को दे, पहले मैं लूँगा ये करूँगा, ठीक है। पहले रोटी खाई, बहुत मज़ा आया, कल मगर रोटी के लिए, ठीक है। अब दूसरी भी ऐसे लूटोगे, तीसरी बार भी ऐसे लूटोगे, चौथी बार भी ऐसे लूटोगे, नहीं ना। अब क्या होगा, आराम से लो। तो पहली बार लूटा, दूसरी बार थोड़ा जल्दी लोगे, तीसरी बार और आराम से लोगे, है ना। तो मैंने क्या देखा, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है ना। सब देखो, अगर मान लो मैंगो पसंद है, मैंगो का सीजन आ गया, मुझे पसंद है मैंगो पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं ठेला लेकर आता हूँ घर में पूरा, मैंने कहा भाई साहब ठेला ही दे दो तो पकड़ो रुपये और ठेला लेके जा रहा हूँ घर पे, बस घर में जाके रोक दिया, सारे आम भर भर के ऊपर ले जाओ। अभी ऐसा तो नहीं होता है भाई, तो पसंद है ठेला लेके तो जा रहा हूँ। अगर इतने ले जाऊँगा ना मैं तो मन भराई में आ जाएगा, फिर मन नहीं करेगा खाना, भले जितनी भी फेवरेट चीज़ हो, भले तुम्हें पिज़्ज़ा कितना ही पसंद हो, एक लिमिट से अगर तुम्हें मन भराई में आ गया ना, एक बार पिज़्ज़ा कितना ही पसंद हो, दो टाइम डेली पिज़्ज़ा की कीमत लाके रहेगा, दोनों टाइम। एक टाइम के बाद तो तुम बोलोगे बस करो यार, कुछ और भी दो। नहीं सर आप तो कितना भी खा सकते हैं, दोनों टाइम यही खिलाओ, नाश्ता भी इसमें कराओ, ऐसे नहीं होता कहने की बात, ठीक है। जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता है, ये बात। अब ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो बच्चों मेरे पास, मान लो तुम मार्केट में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, अब वो प्रोडक्ट 50 रुपये का, कितने का है, 50 रुपये। उससे तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एनयू को मतलब मार्जिनल, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मान लो 50 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हाँ यार इसको 50 में लूँगा ना मैं, तो मुझे मिलेगा 50 का सेटिस्फेक्शन, बढ़ दे इसकी 50, समझ लो। सेटिस्फेक्शन कभी रुपये में नहीं होता वैसे तो, लेकिन पढ़ाई के लिए उसको रुपये में कन्वर्ट करो, मैं पढ़ाई नहीं पाऊँगा, मैं ऐसा बोलूँगा अच्छा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल रहा है, तो मैं अच्छे से मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, मुझे फिगर दीजिए पढ़ाते हैं। तो मान लो 50 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे, कब का मिलेगा तो खरीदोगे। अगर मान लो 60 का मिल रहा हो, 60 का तो खरीदोगे, 50 की चीज से सेटिस्फेक्शन 60 का मिल रहा हो, खरीदोगे। 50 रुपए की चीज से 60 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, खरीदोगे नहीं? सिंपल बात है, खरीदोगे ना, 60 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, खरीदोगे क्या, खरीदोगे ना। मतलब तुम्हें इतना मजा आएगा, तुमने कहा यार 60 की चीज 50 की है क्या, या अगर 70 का मिल रहा होगा तो तुम याद क्या बोलो, मजा ले बोलो, ठीक है। तो 60 का मिल रहा होगा, 70 का मिल रहा होगा, अपने एग्जाम्पल में बात दूर भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया 60 50 से 60 का मिलेगा तो तुम एक और खरीदोगे। अब एक और खरीदोगे तो अब सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम। पहली बार तुमने कहा वाह यार बहुत शानदार चीज़ें, तुम्हें लगा 60 की हो, उसने कहा पैसा 50 की, तुम्हें 50 की है, लो एक और, अब एक और लोगे ना उससे सेटिस्फेक्शन 50 का होगा, अब नहीं लोगे तुम, अब तुम लेने जाओगे तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 40 का। तो ऐसा बोलना सर जरूरी है 40 का मिले, 49 का मिल सकता है क्या, 48 का मिल सकता हो बेटा। एग्जाम्पल जो होते हैं ना, एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के अंदर वो हमेशा बोलूँगा, इधर हमेशा भी जो बोल रहा हूँ आज, इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हमेशा हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल, बोले तो इमेजिनरी। छोटे तुम जब छोटे हुआ करते थे तो तुम्हें बात सिखाने के लिए घमंड नहीं करना चाहिए कभी,
एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है, ठीक है। खरगोश आके कछुए से बोलता है भाई क्या कर रहा है, वेला बैठा है। खरगोश कहता है वेला बैठा क्या करूँ, बता आजा रेस्ट कर, आज लीजिए बोला कछुए का ऐसा चला ले, ठीक है। दौड़े दोनों दौड़े, खरगोश ने है तो पीछे देखा सो जाता हूँ, वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता ठेंगा दिखा के आगे निकल गया रेस्ट, ये सुना है आपको, ठीक है। फिर टीचर बोलते थे देखो बेटा कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपने कॉम्पिटिटर को ऐसा नहीं समझना चाहिए, है ना, समझ गए। तुम्हें क्या लगता है रियल में ऐसा हुआ होगा? हाँ रियल में आया खरगोश कश्मीर के पास कि भाई क्या करता है मेरा बेटा, इमेजिनरी कहानी है बेटा, रील देखिए ना, रील तो बता सकते हैं। तो रियल में कोई खरगोश नहीं आया कश्मीर के पास, ठीक। अब वो एग्जाम्पल जो तुम्हें बताया ना बच्चों को, एक इमेजिनरी कहानी का, वो इसलिए बताया कहानी ताकि तुम समझ सको। लगा हारा उसके वो कुल्हाड़ी टूट गई, एक परी निकलती है बेटा, ये है परी कुल्हाड़ी, लगा हारा ये ना बोलता है नहीं ये भाई मेरी बोल के ये नहीं रहा है, ये डाल पढ़ा लिखा ही नहीं था, ये समझ में नहीं आ रहा उसको। तो ये कहानी सुना के तो बोलते ईमानदार बनो, तो बच्चों ऐसी ईमानदारी सिखाने के लिए कहानी, ये इमेजिनरी कहानी। अब एक बात सुनो, इमेजिनरी कहानी का भी एक लेवल होता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का भी एक लेवल होता है, मतलब फेंकना शुरू कर दिया ना उसमें तो बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे ऐसा नहीं बोला अच्छा कछुए और खरगोश की रेसिंग हुई, कछुए ने कहा अच्छा इसकी स्पीड बहुत तेज है, अब मैं लगाता हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, पीछे 2 इंजन लगा दिए, वो कछुआ हो ना उसमें मुर्गे उड़ते जाते हैं, मिशन इम्पॉसिबल वगैरह पठान वगैरह के अंदर वो पीछे लगा देते हैं, वो ऐसे उड़ता हुआ निकल गया, खरगोश को देख के ओ भाई हाँ सबके सब लगता है, इतना भी नहीं फेंकते, फेंकने की लिमिट होती है, समझ लो तुम लोग। इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होती है। तो कभी एग्जाम्पल खुद के बताओ ना, जैसे ऊपर बना के बता दें कुछ भी चल रहा है तुम्हारा एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा ढंग का बना। अब अगर तुम प्रोडक्ट खरीदते जाओ कितने का पड़ेगा, 50 का ही होगा, लेकिन तुम्हें सर्विस से कितना मिल रहा है, खरीदोगे 30 यूनिट कभी नहीं खरीदोगे। अब शॉप वाला ऐसे बोलता है भाई साहब एप्पल लोगे, तुम बोलते नहीं लोगे कि तुम 50 की चीज 40 का सर्टिफिकेट देगी, तुम क्यों लोगे? कोई चीज हमें 40 का फायदा दे रही है उसके लिए 50 क्यों देगी, समझ रहे हो? इसीलिए अब शॉप वाला उसे ऐसे बोलेगा तुम्हें कि भाई साहब 40 में ले लोगे, ठीक है, तब सर्टिफिकेट मैच हो रहा है तो तुम बोलोगे हाँ 40 में। कम करने में तुम इसलिए खरीद लेते हो क्योंकि जब तुम खरीद रहे होते हो तो तुम्हारा सर्टिफिकेट कम हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही सामने वाला प्राइस कम कर देता है ना, तो प्राइस कम करने से वो कम प्राइस हमारे सर्टिफिकेशन से क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। समझ गए ये रीजन, एक रीजन ये हो। दूसरा रीजन इनकम है। आज नहीं पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हमारा ऐसे आपका